अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर मोहम्मद आमिर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे थे, तो उसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑलमोस्ट हमारा मुकम्मल हो गया था। उसी से मुताबिक कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो हमारे पेपर में आते हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। तो जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या अक्सर ये सवाल यूं आता है, प्रूव दैट S is equal to r थीटा। इसमें S क्या है? S हमारे पास बेटा लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, r के बारे में आप जानते हैं रेडियस है, और थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा फर्स्ट कर लेते हैं, एक सर्कल है, उसमें एक बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी पॉइंट A से पॉइंट B में ट्रैवल कर जाती है। तो बॉडी जो फासला तय करती है सर्कमफेरेंस पर, उसको हम आर्क कहते हैं, उसको हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो आर्क लेंथ बनी उसको हम S से शो करेंगे। रेडियस लेंथ हमारे पास क्या है? R है। इस आर्क की वजह से जो एंगल बना है वो थीटा हमारे पास रेडियन में है। अब थीटा जो है रेडियन में इक्वल होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ को आपने S से रिप्रेजेंट किया और रेडियस को R से रिप्रेजेंट किया, और R को यहां जाके मल्टीप्लाई कर दें, x इज इक्वल टू r थीटा। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारा प्रूव हुआ। अगला रिलेशन हमारे पास है रेडियन और डिग्री का, या इसके मुताबिक भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रूव दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। देखिए जी, अभी हमने प्रूव किया थीटा जो है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू S बाय R, ये हमने कहा रेडियन में है। अगर हम कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात करें, फॉर अ कंप्लीट रेवोल्यूशन, ये थीटा होता है बेटा, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन चक्कर के लिए ये बन जाता है 360 डिग्री। जो S होगी, जो आर्क लेंथ होगी बेटा, जो कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए बेटा वो S जो हमारे पास होगा वो बेटा हमारे पास 2 पाई रेडियन। इसे अगर आप इक्वेशन 1 करते हैं, अब ये दो वैल्यूज इक्वेशन 1 में यूज करते हैं, थीटा कितना बन जाएगा? 360 डिग्री, और S की जगह पे क्या आ जाएगा? आपके पास आएगा S बेटा जो है असल में होगा सर्कमफेरेंस के बराबर, 2 पाई रेडियन नहीं, आप इसको कहेंगे 2 पाई r। S इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस जो होगा 2 पाई r। तो ये बनेगा 360 डिग्री इज इक्वल टू S की जगह पे क्या आएगा? 2 पाई r बाय r, और ये चीज आप कर रहे हैं इसमें रेडियन में। यहां से r कैंसिल हो गया आपके पास, और बाकी क्या बचा? 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, या इसको आप भी लिख सकते हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब अगर 2 पाई को आप वहां ले जाएं तो यहां बचेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाय 2 पाई। अब इस पे वैल्यूज पुट करने आप, ये आएगा 360 डिग्री बाय 2 into 3.14, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करेंगे, हल कर देंगे 57.3 डिग्री। ये वो रिलेशन है जो हमने प्रूव करना था। अच्छा जी, ये दो फॉर्मूला प्रूव करने के बाद हमने अब आगे चल के इनका यूज देखना है, इनको हमने यूज कैसे करना है, वो यूज हम कैसे देखेंगे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करके। तो हमारे पास एमसीक्यू है कि 30 डिग्री इज इक्वल टू डैश। ऑप्शन आपके पास है पाई बाय 8 रेडियन, पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 5 रेडियन, या पाई बाय 2 रेडियन। बच्चों, आपको चीज याद रखनी है, जब भी आपके पास डिग्री में कोई चीज दी हो और उसको आपने कन्वर्ट करना हो रेडियन में, तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 के साथ। तो अब देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करें, 0 से 0 क्या बनेगा? कैंसिल हो जाएगा, 3 1 द 3 and 3 6 द 80। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? पाई बाय 6। अब देखिए यहां पर पाई बाय 6 किधर है? तो पाई बाय 6 ये वाला आपका बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए, वो हम पूछ रहे हैं आपसे 100 रेडियन इज इक्वल टू डैश 100 रेडियन। अभी हमने प्रूफ किया था कि 1 रेडियन जो है 1 रेडियन
इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। ये हमारे पास रिलेशन है रेडियन का डिग्री के साथ। अब कितने रेडियन हो गए 100, मतलब आप दोनों साइडों पे 100 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा 100 रेडियन। तो यहां आप 57.3 डिग्री से 100 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 5730। आपका आंसर आ जाएगा डिग्री में। तो कौन सा आपका ऑप्शन ठीक होगा? तो ऑप्शन सी आपका ठीक होगा कि 5730 डिग्री का आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन है, the ratio of circumference of a circle to its diameter is equal to। कहते हैं circumference और diameter का रेशियो किसके बराबर होगा? देखिए तो circumference का फार्मूला c इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r, और diameter जो होते हैं हमारे पास उसको आप लिख सकते हैं diameter is equal to 2r। अब इनका रेशियो ले लेते हैं, circumference का diameter के साथ क्या आएगा c by d। अब c कितना है बेटा 2 पाई r, और d कितना है बेटा आपके पास 2r। तो 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा आपके पास, बाकी क्या बच गया पाई। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपके पास बी ऑप्शन हो जाएगा पाई। अगला बेटा क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 डिग्री किसके बराबर है? अच्छा अब आपने एक रिलेशन पढ़ा, हमने यहां लिखा था कि 1 रेडियन जो है बेटा 1 रेडियन बराबर है 57.3 डिग्री। अगर यहां से आप 1 डिग्री निकालना चाहे तो 1 डिग्री क्या है? तो जो 1 डिग्री आपके पास आएगा 1 बाय 57.3 डिग्री, 1 बाय 57.3 रेडियन। 57.3 यहां आके डिवाइड हो जाएगा तो यहां 1 बच जाएगा। तो 1 डिग्री आपके पास आ जाएगा 0.017 रेडियन। ये रिलेशन भी आपको एक और याद रखना है, 1 रेडियन और डिग्री का रिलेशन। अच्छा अब हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो मतलब क्या है आपको दोनों साइड पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 into 1 डिग्री इज इक्वल टू 2 into 0.017। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर जो आएगा वो ऑलमोस्ट 0.035 रेडियन आएगा। तो ये आपने एक और सवाल पढ़ा, वहां पे आपने पढ़ा था रेडियन को कैसे डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, यहां आपने पढ़ा डिग्री को कैसे रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 1 रेडियन कितने रेवोल्यूशन के बराबर होता है? 1 रेडियन कितने रेवोल्यूशन के बराबर होता है? ऑप्शन 2 पाई रेवोल्यूशन, पाई बाय 4 रेवोल्यूशन, पाई बाय 2 रेवोल्यूशन, ये मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन है। देखिए बात ये बेटा कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है बेटा 1 रेवोल्यूशन के, कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 रेवोल्यूशन के, और पूछा क्या गया है 1 रेडियन। तो आप यहां से 1 रेडियन और ये 2 पाई ओवर में आएगा 2 पाई रेवोल्यूशन। आपके पास आंसर क्या आएगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/2 पाई रेवोल्यूशन। तो कौन सा आंसर आएगा बेटा आपके पास डी ऑप्शन। अब इस सारे डिस्कशन से हमारे रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। मुख्तलिफ एमसीक्यूज आपने इस रिजल्ट से सॉल्व करने हैं कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 1 रेवोल्यूशन, और 1 रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस रिजल्ट को याद रखिएगा और इससे आप क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत सारे एमसीक्यूज आप सॉल्व कर सके। एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे ग्रुप में रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।